बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और इसी को लेकर जो बारात घर के मालिक के भाई हैं वो कुछ कागज लेके पहुंचे मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या कागज है उनके पास में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद बेग। जिस जगह बुलडोजर की कार्रवाई वो आपको बारात घर है? बारात घर नहीं है, वो हमारा डिक्लेयर कोई बारात घर नहीं है। हम यहाँ पुश्तैनी रहने वाले लोग हैं, अपने घर के प्रोग्राम कर लेते हैं। घर में प्रोग्राम करने की कोई मनाही नहीं है, कोई भी कर सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो घर के प्रोग्राम को मना करता हो। और ये गलत कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल असंवैधानिक कार्रवाई हो रही है, संविधान के विपरीत हो रही है। इन्होंने 6/10 को जो हमारे यहाँ सीलिंग की कार्रवाई करी, हमारे पास शासन का आदेश है, उस सीलिंग की कार्रवाई को निरस्त करा गया है। श्री महेंद्र प्रसाद भारती जी विशेष सचिव हैं, इनकी 6/10 की कार्रवाई को निरस्त करा गया है। इस कार्रवाई की अवहेलना करते हुए, इन्होंने निरस्तीकरण की अवहेलना करते हुए इन्होंने जो है, ये बताइए, बीडीए का अपना तर्क ये है कि उन्होंने इसके लिए पहले नोटिस दिया आपके लिए, फिर उसके बाद इसे सील किया। क्या उसके बाद आप किसी कोर्ट में गए थे क्या? मैं बिल्कुल विशेष सचिव कोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है, संभाग 6, उसमें गए थे हम। इन्होंने एक दिन में सेम डे 3 नोटिस दिखाए थे, जो कि गलत है। सेम डे कोई नोटिस नहीं बनता है, नोटिस के बाद 10-15 दिन का समय। उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया था? उसके पहले 6 तारीख से पहले कोई नोटिस नहीं दिया था, और 6 तारीख के जो उन्होंने नोटिस दिए थे उसको हमने शासन से निरस्त करा दिया। फिर इन्हें अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो दोबारा से प्रोसीजर शुरू करते ही कि कंपाउंडिंग का या कुछ है। इन्होंने हमें कोई ऐसा वो नहीं दिया। ध्वस्तीकरण के आदेश 20/11 में कर दिए। उसके खिलाफ हम 21 को फिर शासन चले गए, उस पर हमारा ये स्टे आया, ठीक है। 18 तारीख तक का ये स्टे था हमारा। ये देखिए, ठीक है, ये भी इनके विभाग के सीनियर मोस्ट सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। ये ऐसा नहीं है मैं अपने घर से ये कागज बना लाया हूँ। क्या स्टे में क्या जिक्र किया इसमें? स्टे में जिक्र किया गया कि 21/11 के क्रियान्वयन पर अंतिम स्थगन का अनुरोध किया गया है। इसको नियमानुसार यथास्थिति बनाई रखी जाए। 20 दिसंबर तक इसमें कोई मतलब हस्तक्षेप कोई सी भी पार्टी नहीं करेगी। हाँ, लेकिन सुनवाई के दौरान जो है, जब सुनवाई हुई तो हमने अपना पक्ष रख दिया था, क्योंकि पुनरीक्षणवाद जो थी, रिवीजन हमने दाखिल किया था। इन्हें अपना जवाब देना था, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ऐसा तारीख मिलेगी आपको, इसमें आपका पक्ष जानेंगे तब वो होगा। रातों रात इन्होंने गलत तरीके से आदेश कर दिया। कैसे किया, क्या किया, वो तो ये जाना इनके हाथ में है। रात में भी छापेंगे और ले आएंगे उसको, ठीक है। हम इनकी मिली भगत के अनुसार इनको देखते हुए हम जो है हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई। उस दिन इनके वकील नहीं पहुंचे, तो जब एक पक्ष नहीं पहुंचेगा तो सुनवाई आगे चली जाएगी। विंटर वैकेशन की छुट्टी पड़ गई, ठीक है। तो अब 7 जनवरी को खुलेगी कोर्ट, 5 जनवरी को खुलेगी। 6 या 7 में हमारी सुनवाई होनी थी। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक कि आपका पक्ष कोर्ट में ना सुना जाए, ये आप डिमोलाइज नहीं कर सकते। ये इन्होंने अपने ही, जिसमें कुलिया में गुड़ फोड़ा जाता है, ऐसे करके और हमारे साथ जो है ये ज्यादती करी है, ये नाइंसाफी करी है। हाई कोर्ट का भी कोई मान नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई मान नहीं रखा। ये अपने आप को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब समझ रहे हैं। क्या माना इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? हम किसी राजनीतिक पार्टी से वर्तमान में नहीं जुड़े हुए हैं। पहले 2006 में हम सभासद इलेक्टेड हुए समाजवादी पार्टी से। 2012 तक हमारा कार्यकाल रहा। उसके बाद हमने राजनीतिक अपना जो जीवन है उससे किनारा कर लिया। अपने जब चुनाव आता है, जिसे देखें बहुत निजी मामला है, वोट देते हैं, ठीक है। बाकी हम राजनीति में नहीं है किसी उसमें। और ये कार्रवाई सब समझ रहे हैं इसे किस लिए हो रही है, हम लोगों को क्या निशाना बनाया जा रहा है, क्या बना। कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। जो हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि मौलाना की मीटिंग कराई, कि ये करा, उनके करीबी है। मीटिंग कराने वाला आदमी बात भी करेगा, कॉल भी करेगा, आएगा भी, उसकी लोकेशन भी मिलेगी। कभी पूरे जीवन की बात कर रहे हैं हम, घटना के आसपास की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंज कर रहे हैं। बरेली में बवाल हुआ, उसको लेकर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? उसके खिलाफ हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसे लेके। जबकि उस कार्रवाई से हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बहुत नाजायज कार्रवाई हुई है, बहुत ही नाजायज, जिसकी कितनी निंदा करी जाए कम है। कितने वर्ग मीटर में आपका ये बारात घर बना हुआ था लगभग? बारात घर नहीं है ये हमारा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा पुश्तैनी जगह है, रिहाइश है। जब आदमी को बड़े घर बन जाते हैं या घेरनुमा हो जाते हैं, लोग आ जाते हैं। पहले बारातें घरों में ही होती थी। आप भी कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते होंगे, सब शहर में नहीं रहते थे, ठीक है। एक दूसरे के घर में आती थी शादियां। ऐसे लोग प्रोग्राम करने आ जाते हैं, हम अपने घर का भी कर लेते हैं। हमारा भी खानदान कोई छोटा मोटा थोड़ी ना, काफी 200-400-500 लोग हैं उसमें, तो आ जाते हैं। बारात घर डिक्लेयर नहीं है, कोई पर्चा, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई रसीद, कोई रजिस्टर दिखा नहीं सकते आप, कहीं भी नहीं दिखा सकते। अब बुलडोजर से पूरा बड़ा इसके लिए गिराया जा रहा है। हाँ, ये गिराया जा रहा है। ये बुलडोजर जो है बहुत गलत कार्रवाई हो रही है। अब हम इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, इसकी निंदा कर सकते हैं। हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जिन लोगों को पार्टी बनाएंगे। अब इसमें विचार करेंगे, कानूनी सलाह लेंगे, हम क्या कर सकते हैं।
बिल्कुल नाजायज कार्रवाई हो रही है। यानी कि आपके पक्ष को सुनने का कोई भी मौका नहीं, मौका दिया गया तो उसके कोई पहले ही कार्रवाई कर दी। मौका दिया गया, हमारा शासन में चल रहा था। आप बताइए, इसमें डेट नहीं पड़ी, 2 दिन के अंदर तीसरे दिन जब बुलडोजर लेके आ गए, ये कार्रवाई कहाँ संवैधानिक हुई? जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक कोर्ट में न सुनेंगे तब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल आप हाई कोर्ट जाएंगे इसके बाद? हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम इसमें कार्रवाई में जाएंगे। देखिए, वो कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा हमें कोर्ट से, और हम इसमें जो है मुआवजे में भी जाएंगे। जिस तरह से आज ये बुलडोजर से गिरा रहे हैं कि कुछ सामान भी अंदर था, इसके अंदर रखा हुआ कुछ सामान भी आपको तरीके का कोई मौका नहीं दिया गया। ये कार्रवाई भी अगर हुई थी, बुलडोजर की इन्हें करना थी 1 दिन 2 दिन पहले, ठीक है, ये बताना चाहिए। बिल्कुल चोरों की तरह कार्रवाई करिए। आज सुबह 9 बजे सीधे यहाँ फोर्स आ गई है, ये बिल्कुल गलत गैर कानूनी है। यानी कि घर में कुछ जो सामान था अंदर रखा वो भी नहीं निकालने का मौका दिया इन्होंने। हमारे सारे पंखे लगे रह गए, सारी सामान लगा रह गया, कोई मौका नहीं दिया। कितने पैसे का नुकसान हुआ होगा? कुछ इसकी लागत आपने लगाई होगी, कितनी लागत थी इसकी? देखिए, ये तो मेरे भाई बता सकते हैं लागत, फिर भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम लोग गांव के गरीब लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़ा हमारा कारोबारी नहीं है, ठीक है। ये हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। प्रशासन ने, खासकर बीडीए प्रशासन ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये देश के नागरिकों के साथ जो है वो एक तरीके से धोखा है और उनका दमन है, गलत है ये। तो देखा, साफ तौर पर ये बारात मालिक के जो भाई है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मामला था कोर्ट में चल रहा था, इसकी डेट जो थी वो 2 दिन बाद थी, लेकिन उससे पहले ही विकास प्राधिकरण ने आज बुलडोजर की कार्रवाई की है। तमाम जो सामान रखा हुआ था वो भी अंदर दबा दिया गया। तो साफ तौर पर इन्होंने अपने तमाम ऐसे कागज दिखाए हैं। इनका साफ कहना है कि आप इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में जाएंगे। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।